हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द हेवनली आइडल के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जॉनसन ना युनवू पे अटैक कर देता है, और यह युनवू ना अपनी पावर से उसे रोक लेता है, और साथ ही में उसी पावर से वो उसे ठीक भी कर देता है। तो यार किमडाल भी ये सब देख रही थी, और वो काफी ज्यादा शॉक भी हो चुकी थी। तो बाद में फिर वो उसे साइड में ले जाके कह रही थी कि इसका मतलब ये है कि तुम जो कुछ भी कह रहे थे वो सारी बातें सच थी। और इसके बाद वो फिर वापस से स्टेज पे चले जाते हैं। तो अचानक से यहाँ पे ना उनके पास लाइट गिर जाती है, जो कि असल में जंगसिन ने युनवू को मारने के लिए गिराई थी। और तभी वहाँ पे कैसी वहाँ आ जाता है, और वो उससे कह रहा था कि जंगसिन के गायब हो जाने की वजह से ना आज का शूट कैंसिल हो गया है। तो बाद में यहाँ पे किमडाल उसे मेकअप रूम में लेके चली जाती है, और उससे कह रही थी कि तुमने जो कुछ भी बताया था वो सारी बातें सच थी। और साथ ही में वो उसे ब्लूबेरी कह के बुला रही थी, और कह रही थी कि ये बातें ना तुम किसी को भी मत बताना कि तुम युनवू नहीं हो बल्कि ब्लूबेरी हो। जब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ही सुंजा के ऑफिस में आए हुए थे, तो यहाँ पे उनके बॉस कह रही थी कि कैसी और जेनसिंग की लड़ाई हुई है। तो किमडाल यहाँ पे उनसे कह रही थी कि ये बात आपको कैसे पता। तभी वहाँ पे ना गेमजी वहाँ आ जाता है, और ये असल में अब से उनका रोड मैनेजर होगा। तभी यहाँ पे उनका एक दोस्त वहाँ आ जाता है, और वो यहाँ पे टीवी ऑन करके उन्हें दिखा रहा था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि यहाँ बैक स्टेज पे ना युनवू किसी लड़की को ठीक कर रहा था, और उसकी ये वीडियो ना पूरी वायरल हो चुकी थी। तो जब यहाँ किमडाल ऑफिस से बाहर आती है तो उनके सभी एम्प्लॉयज के पास ना युनवू को लेके कॉल आ रही थी, और वो सभी लोग ना उसे हीलर कह रहे थे। तो अब जब वो एक एम्प्लॉय से जाके पूछती है तो वो एम्प्लॉय उसे दिखा रहा था कि सोशल मीडिया पे हर जगह ही ना युनवू को असल में हीलर कहा जा रहा है। और तभी यहाँ युनवू भी आके ना ये सब कुछ देख लेता है, और तभी यहाँ पे उनकी बॉस भी वहाँ आ गई थी, और वो भी यहाँ पे ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तो यहाँ पे किमडाल ना इसी बात पे यार युनवू को जोर से चिमटी काटती है। तो यार सिंजा कह रही थी कि हम ना एक ब्रॉडकास्ट रखेंगे जो कि हॉस्पिटल में होगा, और तुम तभी वहाँ पे कुछ पेशेंट से जाके मिलना और उन्हें ठीक कर देना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों घर पे आ चुके थे, और यहाँ पे किमडाल ना इन सब के बारे में सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि कहीं कोई इसकी ना असली आइडेंटिटी ना जान ले। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में जेनसिन को दिखाया जाता है, उसके पास वही डेविल वहाँ आ जाता है। तो यहाँ जेनसिन उससे कह रहा था कि तुमने मुझे मॉन्स्टर में चेंज कर दिया, मैं एक इंसान हूँ और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। पर यार डेविल तो उसे बार बार मैनिपुलेट ही किए जा रहा था, और वो उस पे फिर से मैजिक कर देता है। जब हमें इधर युनवू को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल आया हुआ था, तभी यहाँ पे डेविल का साथी उसके पीछे आके उसके गर्दन पे चाकू रख देता है, और उसके ही पीछे ना यहाँ पे डेविल भी खड़ा हुआ था। तो यहाँ वो उससे कह रहा था कि तुम जेंसी को देखने आए हो ना। तो यहाँ वो उससे कह रहा था कि तुम ना इनोसेंट लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ। और डेविल उस पे कह रहा था कि तुम इन्हें इनोसेंट कहते हो। और साथ ही में उससे कह रहा था कि मैं ना बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो लोगों से करवा भी सकता हूँ। और कह रहा था कि अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो जितने भी हॉस्पिटल में लोग हैं ना वो सभी लोग मर जाएंगे। ये सब कह के वो वहां से चला जाता है, और यहाँ पे युनवू ना इस वजह से उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था। फिर हमें यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये पांचों लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और वो ना यहाँ पे युनजू की बातें कर रहे थे। फिर जब हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि युनवू यहाँ किमडाल से कह रहा था कि सुंजा इतनी अच्छी जगह पे रहती है और हमें इतनी बुरी जगह पे रखती है। और फिर बाद में ना यहाँ उनका लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है, और यहाँ डेटिंग स्कैंडल की वजह से ना यहाँ कैसे मौजूद नहीं होता। और फिर यहाँ पे उनका ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे सभी ऑडियंस ना युनवू को हीलर कह के बुला रही थी। तो यहाँ पे किमडाल ना उन तीनों को ये सब इग्नोर करने के लिए कहती है, पर यहाँ पे युनवू कह रहा था कि मैं हीलर हूँ और हम सब लोग हीलर हैं, हम अपने प्यार के साथ अपने पास वाले लोगों को ठीक करते हैं। और इस बात से ना यहाँ पे सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। और जब यहाँ पे उनके लाइव ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद युनवू और किमडाल वहां से बाहर आ गए थे, तो यहाँ पे युनवू किमडाल से कह रहा था कि वो ना टीवी एक्टर बनेगा, और यहाँ किमडाल ने उसे ये सब करने से मना कर रही थी। तो यहाँ पे गेमजी आके उससे कह रहा था कि ये आइडिया अच्छा है, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में गेमजी को ना कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता, और इसीलिए वो ना यहाँ पे हाइक्यू को लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे वो उसकी एक एक्टिव प्रोफाइल बना के डायरेक्टर को सेंड कर देता है, और इस वजह से ना यहाँ पे डायरेक्टर की कॉल सुंजा को आ गई थी। तो यहाँ पे वो ना युनवू के ऑडिशन के बारे में उसे बता रहा था, पर इस बारे में तो यहाँ सुंजा को कुछ पता ही नहीं था। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ डेविल को दिखाया जाता है जिसके पास यहाँ पे जंगसिल आता है, तो यहाँ वो उससे कह रहा था कि मुझे क्या करना है बताओ। तो यहाँ डेविल उससे बता रहा था कि तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि वो ना सिंगल सर्वाइवल शो जीतना चाहता है। तो डेविल उससे कह रहा था कि तुम्हारा ये बस छोटा सा ड्रीम है। और तभी यहाँ पे वो डेविल ना यहाँ के सभी लोगों पे अपना मैजिक कर देता है, और वो उसे ये दिखा रहा था कि सब लोग मेरे काबू में है। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है युनवू को जिसका यहाँ पे ऑडिशन हो रहा था, तो यहाँ पे युनवू ना कुछ ज्यादा ही फॉर्म में आ गया था, शायद वो ओवर एक्टिंग करने लग गया था। और जब वो यहाँ पे फिर से स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था तो वो उसमें ना कुछ इमोशनल लाइन आ जाती है, तो यहाँ पे ना वो ना जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। फिर जब ऑडिशन खत्म होने के बाद यहाँ पे किमडाल और युनवू वहां से बाहर
बाहर आ गए थे। तो यूनू उससे कह रहा था कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो किमडाल उससे कह रही थी कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ही अपनी प्रोफाइल डायरेक्टर को स्कैन क्यों कर दी। तो क्या तुम मुझे बिना बताए ही इस दुनिया से चले जाओगे? अगर लाइट गिरने से तुम मर गए तो तुम पे ना एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। असल में यहाँ पे ना उस बेचारे को काफी डरा रही थी और कह रही थी कि बिना पूछे आगे से कुछ भी मत करना। और फिर वो उसकी रिकॉर्ड की हुई एक्टिंग उसे दिखा रही थी। तो यहाँ पे रैमरेरी खुद ना अपनी एक्टिंग देख के ना एम्बेरस हो रहा था। और तभी यहाँ पे किमडाल को कॉल आ जाता है कि कैसी ना असल में कहीं चला गया है, इसीलिए वो सब लोग घर पे आ गए थे। और जब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें सोहेल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मिस्टर जैंग से मिलने आया था और वहीं पे ना सोंजा भी मौजूद थी। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि तुम मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेते, मिस्टर जैंग के जरिए तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो सोंजा उससे कह रही थी कि मेरे पास ना तुम्हारा नंबर नहीं था। तो फिर यहाँ पे सुजल जब उसे कॉल करता है तो असल में उसके पास उसका नंबर मौजूद था। और जब यहाँ पे उनकी बातें खत्म होने के बाद वो वहाँ से चले गए थे। और तभी हमें यहाँ पे 4 साल पहले का ना एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि सोहेल ना सुंजा को पिक करने के लिए आया हुआ था और वो दोनों यहाँ पे पहले वो एक दूसरे को काफी पसंद किया करते थे। और फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे इन चारों को दिखाया जाता है जो कि स्टूडियो में आए थे और यहाँ पे ना असल में उनकी प्रैक्टिस का शूट होने वाला था। तो यहाँ पे सबसे पहले जोंगसी और ताइक्यू डांस करते हैं और उनका यहाँ डांस देख के ना तो यूनू के होश ही उड़ गए थे क्योंकि उससे तो डांस ही नहीं आता। तो यूनू ने ये सब करने से मना कर रहा था। तो यहाँ पे यूनसू उसकी बात कवर करने के लिए कुछ कोशिश करता है पर उसका पैर लगने की वजह से ना कैमरा नीचे गिर जाता है और साथ ही में उसकी नाक से खून भी निकल रहा था। तो जब यहाँ पे वो बाहर बैठा हुआ था तभी उसके पास यूनवू वहाँ आ जाता है और यहाँ पे इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जिनसू की मदर ना असल में बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पे रैमरेरी ना उसकी नोज को ठीक कर देता है और उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर जब हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में किमडाल को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे कैसी को ढूंढ रही थी और तभी उसके पास ना रैमरेरी का कॉल आ जाता है। तो यहाँ पे वो उसे बता रही थी कि कैसे अभी तक उसे नहीं मिला है। फिर जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूनू ना एक्टिंग लोकेशन पे चला गया था और असल में यहाँ पे सभी लोग ना उसकी बुराइयां कर रहे थे और वो ना यहाँ पे उन सभी लोगों को इग्नोर करके अंदर चला जाता है। और तभी यहाँ पे वहाँ एक लेडी वहाँ आ जाती है और यहाँ पे यूनू खुश होके ना उससे बात करता है। तो यहाँ पे वो लेडी भी उससे हैंडशेक करती है और असल में वो ना बीमार थी तो यहाँ पे यूनू ना उसे अपनी पावर से ठीक कर देता है। और यहाँ पे वो लेडी तो इस बात का कुछ गलत ही मतलब समझ लेती है। और इधर दूसरी तरफ हमें आज सुंजा को दिखाया जाता है जो कि असल में किमडाल पे गुस्सा हो रही थी कि उसने अभी तक कैसी को ढूंढ नहीं निकाला। और तभी यहाँ पे उसके पास यूनू की कॉल आ गई थी तो जिसकी वजह से यहाँ पे किमडाल को ना यूनू को लेने के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पे किमडाल कह रहे थे कि मुझे पता चल चुका है कि असल में वो कहाँ पे होगा। और वही इधर दूसरी तरफ केसी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बहुत सारा ना जंक फूड खा रहा था। तभी किमडाल और यूनू भी उसके पास आ गए थे। तो असल में यहाँ पे केसी का तो वो खाना खा के पेट खराब हो गया था इसलिए यहाँ पे यूनू ना उसके पेट को ठीक कर देता है और यहाँ वो दोनों ना उसे चेयर अप करने की भी कोशिश कर रहे थे। फिर जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो ना सिंगल सर्वाइवल शो के लिए वापस आ चुके थे और यहाँ केसी रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहा था और इधर यूनू जंक्शन के रूम में चला गया था। तभी यहाँ पे जेंसिल भी आ गया था। तो यहाँ पे यूनू ना उससे डेविल के बारे में पूछ रहा था और यहाँ पे वो तो साफ साफ इनकार कर देता है कि वो उसे नहीं जानता। तो यहाँ पे यूनू उससे शर्त लगाता है कि अगर वो जीत गया तो फिर वो जंक्सिल से जो कुछ भी पूछेगा वो सब चीजें सच बताएगा। अगर मैं हार गया तो मैं ना एक दिन के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। और फिर यहाँ इस बात के लिए वो भी मान गया था। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूनू के परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा था और अचानक से ना उसे कोई किडनैप कर लेता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।